तो आज री जेकी क्लास है, बी क्लास में आप स्थानीय सुशासन की सामान्य जानकारी देखो, सामान्य इतिहास देखो। भी आज तो लगे कि भाई राज व्यवस्था है, राजतंत्र है, लोकतंत्र है, सॉरी राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। लोकतंत्र में स्थानीय सुशासन की जानकारी अपन मिले, संविधान देवे, संविधान में लिखित है। क्या पहला भी था क्यों राजाओं समय प्राचीन काल में? तो हाँ हाँ, 10वीं शताब्दी में एक वंश हुयो तो चोल वंश, जो वर्तमान रो तमिलनाडु राज्य। चोलूर की राजधानी थी बात तंजौर थी। कैसी थी? तंजौर या तंजावुर थी। शताब्दी किसी है 10 शताब्दी चाल गई। मेरे मोने चोल वंश में एक सबसे महानतम शासक थे परांतक प्रथम। भी परांतक प्रथम जी को थोने परांतक प्रथम एक लिखा है तो अभिलेख, भी अभिलेख नाम था उत्तर मेरू अभिलेख। उत्तर मेरू अभिलेख में आप सर्वप्रथम है जी स्थानीय सुशासन जानकारी मिले। परांतक प्रथम जी को तो भी पहली बार आप शासन काल रहे उन्होंने लोगों ने कहो कि आप शासन स्वयं देखो। भी मैं क्या करता, भी मैं एक सीधी सी बात करता, बे पूरा भी जो गांव है, कोई भी गांव है, घनी गांव था, भी गांव रे माने एक गांव ने ले पर अभी एक गांव ने 31 भागों में विभाजित कर देता। कितने भागों में? 30 भागों में। 30 भागों में विभाजित करने के बाद रेमोने भी पूरे गांव रेमोने एक कमेटी बनाता। भी कमेटी में 30 सदस्य होता। अच्छा, भी कमेटी ने क्या कहता? भी कमेटी ने कहता सभा समिति या उर, क्या कहता? सभा समिति या उर कहता। भी सभा और समिति उर रेमोने 30 सदस्य होता, और भी 30 सदस्यों में योग्यता क्या क्या होती कि भी सदस्य बनाने वास्ते योग्य हो। मेरे वास्ते सामान्य से योग्यता रहा करती थी। क्या योग्यता होती? पहली योग्यता कि भाई वो जो सदस्य मंडल है भी मोने कम से कम एक व्यक्ति खने 1.5 एकड़ जमीन होनी अनिवार्य है। हालांकि यहाँ पर एग्जाम रे दृष्टिकोण से सही बात है तो नहीं, लेकिन थोड़ा क्लास जोड़न वास्ते आप बात कर रहे हो कि परांतक प्रथम थो, उत्तर मेरू अभिलेख थो, चोल वंश थो। अपन सामान्य जानकारी था पड़ा कि भाई पहला भी इस प्रकार की बातें होया करती थी। आज आधुनिक युग से पहला भी एक प्राचीन काल में राजा इस प्रकार तक सोच रख रहे कि स्थान सुशासन की मांग कर रहे और भी व्यवस्था लागू भी कर रहे। टॉपिक पर 1.5 एकड़ जमीन। दूसरी बात और थी कि व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति रो नहीं होना चाहिए। 1.5 एकड़ जमीन आपराधिक प्रवृत्ति रो नहीं होना चाहिए। उत्तर मेरे अभिलेख मैंने और आगे बात करूं कि और गठे तो तंजौर में एक जिला है कांचीपुरम, मतलब तमिलनाडु में एक जिला है कांचीपुरम। कांचीपुरम में मैंने एक मंदिर है वैकुंठ पेरुमल मंदिर। वैकुंठ पेरुमल मंदिर है मैंने जी मंदिर जी दीवार है, ये मंदिर दीवारों पर पूरा पूरा अभिलेख लिखो है। अब भाषा किसी है बा अपन था कौन पटियोड़ी खान देखो मारतो पटियोड़ी गाने, लेकिन अभी अभिलेख है मन स्थानीय सुशासन जानकारी दे दो। 1.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, मेरे मन अपराधिक प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, और भी कुछ कुछ योग्यता है जो अपन जरूरत है। अच्छा, मेरे जो की जो चुनाव है वो चुनाव लॉटरी द्वारा होता। लॉटरी कौन निकालता? जिका सामान्य छोटा बालक होता वह निकालता। क्या बात करी? लगभग लगभग नगरीय व्यवस्था, नगरीय निकाय। नगरीय निकाय एक संस्था मात्र है स्थानीय स्वशासन की। स्थानीय स्वशासन की एक संस्था है, बॉडी है नगरीय निकाय। अब पहलो एकदम सामान्य इतिहास है कि भाई तमिलनाडु रे वर्तमान तमिलनाडु बट एक वंश थो चोल वंश। चोल वंश राजा थो परांतक प्रथम, परांतक फर्स्ट। परांतक फर्स्ट एक अभिलेख थो उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख रेमो ने स्थानीय स्वशासन रे चुनाव री जानकारी मिला तुम्हें। मैं क्या लिख तो भाई कि गांव ने 30 भागों में बांटता। गांव ने 30 भागों में क्या करता? विभाजित करता। पहला विभाजित करने के बाद में प्रत्येक भाग में 30 सदस्य होता। और लिखना तात्पर्य और है कि सीधी सी बात है लोकतंत्र से पहला भी
कड़ी ना कड़ी व्यवस्था चाल रही थी पहला सूबी ये भारतीय भूमि पर कड़ी ना कड़ी चाल रही थी। तो 30 सदस्य 30 भागों में बटेड़ा था उत्तर में अभिलेख एकदम ये भी जानकारी देख रहा हूँ कोई विशेष बात को नहीं। तो वर्तमान तो जो कांचीपुरम जिला है कांचीपुरम जिले में एक मंदिर है वैकुंठ पेरुमल कोई वेड़ तो था उसमें वैकुंठ पेरुमल ये मंदिर दीवार पर लिखे है बबूरो पे लिख और भी नमूना हालांकि घनी बात तो लिखी है लेकिन इस प्रकार की बात अपन जानकारी प्राप्त किया करे कि परांतक प्रथम था चोल वंशो था और मतलब कि ब्राह्मणों ने भी भूमि अनुदान दिया। अब भूमि गांव रे मोने गांव अनुदान में दे दिया प्रत्येक गांव में 30 भाग करिया 30 भाग में प्रत्येक कमेटी में 30 सदस्य होता बड़ी अलग अलग योग्यताएं होती है कुछ एक्स्ट्रा सब बातें हैं। अब चिता उतारो आगे भी प्राचीन काल की बात करी नीचे बैठ प्राचीन काल की बात करी। अब आधुनिक काल में देखो अंग्रेज क्या करियो अंग्रेज के मार्ग में करियो बीटम क्या करियो स्थानीय शासन पर विषय प्रचार करो क्या करियो। तो देखो अंग्रेज आया बाद मामूल चो परिवर्तन हो गया काफी परिवर्तन दिखने को लिया अपने हालांकि और भी कठे अगर स्रोत मिले तो अपन एक बात और ठा पड़िया करे कि मैगसनी जरी पुस्तक थी इंडिका इंडिका में भी जी स्थानीय स्वशासन जी को जानकारी प्राप्त हुआ अपन अब बता दू बात बीच में याद आएगी ना बता दी। अब पाछो मैं आधुनिक भारत पर अंग्रेज था ब्रिटिश इंडिया जो 3 प्रांत में चाल तो गला बम्बई मद्रास और कलकत्ता कड़े बम्बई थो मद्रास थो और कलकत्ता था। तो फर्स्ट बार 1687 ने मद्रास में पहली बार नगर निगम की स्थापना करी 1687 मद्रास में नगर निगम की स्थापना करी। मेरे बाद ने अब मद्रास में कर दी दो कैसा रह गया बम्बई और कलकत्ता रह गया जना बम्बई और कलकत्ता में 1726 में स्थापित कर दिया मतलब स्थापित कर दिया नगर निगम 1687 मद्रास नगर निगम की स्थापना फिर बाद में 1726 बम्बई और कलकत्ता आ तो फर्स्ट फेज बात रही। ये कुछ महीनों 101 साल बाद रेमोने 1864 में 1726 बात करिए 100 साल बाद रेमोने 1864 रेमोने अपने राजस्थान रेमोने एक जिलो पड़े माउंट आबू सरोई है सरोई में एक जगह पड़े माउंट आबू जिसके वर्तमान में अबूराज ये अबूराज रेमोने पहली बार नगर पालिका की स्थापना करी आपको। तो राजस्थान की प्रथम नगर पालिका किसी है माउंट आबू 1864 रेमोने माउंट आबू में करी 1864 में अजमेर में ब्यावर में और जयपुर में प्रथम तो किसी है राजस्थान की माउंट आबू है और मेरे बाद में किसी होगी अजमेर होगी ब्यावर होगी और किसी होगी जयपुर होगी ऐती होगी नगर पालिका। प्रथम नगर पालिका किसी थी राजस्थान की माउंट आबू फिर बाद में 3 किसी होगी थी अजमेर ब्यावर और जयपुर। तो 1687 मद्रास फिर धारे होगी मुंबई और कलकत्ता 1726 मेरे बाद में 1726 में बम्बई कलकत्ता होगी 1864 माउंट आबू पहली नगर पालिका नगर निगम नहीं नगर पालिका आगे बताइए निगम पालिका और परिषद क्या हुआ करे तीनों बताइए क्या क्या हुआ करे कार्य क्या हुआ अलग अलग क्योंकि संख्या रहे और आकृति हिसाब से हुआ करे और माउंट आबू की सारे गिरी। अब 1882 में अपोर एक गवर्नर जनरल आया था लॉर्ड रिपन जी को है वो आधिकारिक रूप से ये चीज मांग करी ब्रिटिश इंडिया में लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव पारित करा संसद में और वो प्रस्ताव पारित हो जाए। मेरे बाद में जगह जगह प्रिंसिपल स्टेट है और जगह जगह ब्रिटिश राज राज्य का स्टेट है बैठे बैठे स्थानीय स्वशासन क्या हो जाए नगर निकाय की स्थापना हो जाए नगर निकाय की स्थापना हो जाए। वो तो जनसंख्या के साथ बाटे देख सो क्या क्या क्योंकि सामान्य इतिहास देखे हो क्या पहला क्या क्या हुआ। गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन प्रस्ताव पारित करावे अब वो क्या उसी भारत रो अब वो भारत रो स्थानीय स्वशासन रो जनक क्या बात करी 1882 लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन रो जनक लिखने से ज्यादा याद करने पर ज्यादा फोकस रखिए लिख कर ले सो बार बार अपन याद करना पड़े ये बात से 4-5 बार बोलते हो सबने याद हो जाए वही बात बार बार थोड़ा बड़ो पाठ भी है कोई नहीं ये बात से फटाफट अपन याद करना ढंग से ठीक है। मेरे बाद में आगे चलो अब 1919 में एक
अधिनियम आयो थो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सिद्धांत, सॉरी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आयो थो 1919 में। बी स्थानीय स्वशासन रे, स्थानीय स्वशासन ने प्रांत विषय बना दी। बता दूं, भारत की राज्य व्यवस्था है, ये भारतीय राज्य व्यवस्था में 3 प्रकार की सूची है। एक है केंद्र सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर कानून केवल केंद्र बनावे, राज्य पर बनावे खाली राज्य, और समवर्ती पर कौन बनावे? केंद्र बनावे और राज्य बनावे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 प्रकार की चीजें हैं। कुछ विषय ऐसा हो गए जिनके में खाली थोने अधिकार है, राज्य सूची की याद करने वास्ते का समझ लो। कुछ विषय ऐसा हो गया जिनके में खाली थोड़ा माहिती विषय बनासी और थोड़ा माहिती निर्णय लेसी, बे होगी थोड़ा केंद्र। समवर्ती बे होगी थे भी ले सको और माहिती भी ले सके। ए 3 प्रकार सोचो, जिनमें पॉलिटी पढ़सो बीटम देखो। तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आयो। बी अधिनियम रे मोने स्थानीय स्वशासन ने प्रांत विषय बना दियो। प्रांत विषय भी किसो हस्तांतरित, बाद 22 2 प्रकार हुआ करे विषय भी, हस्तांतरित और आरक्षित। आगे 22 हस्तांतरित आरक्षित का लंबी बात होती सी। तो 1919 में एकदम स्थानीय स्वशासन ने एकदम बनाया था, एकदम विषय में लिए थो बहुत तो प्रांतीय रो हस्तांतरित विषय, आरक्षित को नहीं तो हस्तांतरित विषय था। क्योंकि वो बाद में 1935 में एकदम भारत शासन अधिनियम से एकदम हस्तांतरित विषय सु प्रांत में घालते सी, समझ गए? आगे 22 आरक्षित और थोड़े वो आरक्षित और हस्तांतरित ये 2 विषय क्या प्रकार हुआ करे। तो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आयो तो स्थानीय स्वशासन ने गाल दी दिए, प्रांत विषय में गाल दी। 1935 में पाछो बिने हस्तांतरित में गाल करो, प्रांत में गाल दियो। कुछ प्रकार की जानकारी है। अच्छा, एक बात और है, 1907 में एक रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का गठन हुआ था आयोग रो। बीरो एक हॉब्स हब नाम से एक अध्यक्ष बने तो बी इस प्रकार की आपकी अनुशंसाएं दी थी नगर निकायों में। तो ऊपर वापिस चालू 1687 मद्रास नगर निगम, फिर था बम्बई और कलकत्ता 1726। 1868 राजस्थान में आबूराज, अजमेर, ब्योर और जयपुर। मेरे बाद में किसो रह गयो 1907 में रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। मेरे बाद में पहली जगह नगर पालिका जी की ये बात बताया दिया पूरे माउंट आबू वाली जगह ही बात थी, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, और ये किस हो गयो 1935 साल। आज प्रकार लगभग 12 लिमिटेड इतिहास है, घणो कोई मोटो इतिहास है कोई। सब सामान्य जानकारी है, याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक, और बढ़िया। ठीक है, अब देखो उतारो वापस क्या 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 बात करी इन्होंने। तो पहली बात करी 1687 भारत रे मोने, आधुनिक भारत की बात कर रही हूँ जब अंग्रेज आ गया था। 1687 रे मोने पहली बार मद्रास रे मोने, मद्रास में नगर निगम की स्थापना करी। नगर निगम की स्थापना फिर बाद में 1726 में बंबई और कलकत्ता अड़े स्थापना हुई। राजस्थान में कब हुई? तो राजस्थान में भाई साहब 1864 में पहली बार माउंट आबू, माउंट आबू में नगर पालिका की स्थापना हुई। नगर पालिका है, नगर निगम बोले, नगर पालिका की स्थापना हुई राजस्थान में पहली बार। आगे बढ़ो आप, पहली बार माउंट आबू में निर्वाचित नगर पालिका की स्थापना हुई। क्योंकि अब बार जगह में जिका नगर पालिका में जिका व्यक्ति बैठे है वे चुनाव से हुआ या नहीं, वे सारा अंग्रेजी जिका अधिकारी है टोटल, कोई चुनाव को नहीं हुआ बार तक। अरे खाली जितना भी अंग्रेज अधिकारी है वही बैठे है, वही संभाल रहे हैं, कोई भी चुनाव को नहीं हो। लेकिन आगे पढ़ो आप कि पहले जिनकी निर्वाचित नगर पालिका थी माउंट आबू वाली थी। तो पहली बार 1864 माउंट आबू नगर पालिका स्थापना हुई राजस्थान में। 1882 में लॉर्ड रिपन था गवर्नर जनरल था, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन एक प्रस्ताव पारित करो है, स्थानीय स्वशासन रो। एक प्रस्ताव पारित करा है जन इन्हें क्या लाग स्थानीय स्वशासन का जनक।
प्राजनक। मेरे बाद क्या बात करिए अपन कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, आगे बताइए कौन था, दोनों दो अलग अलग नाम है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आयो थो। ई अधिनियम रे माने स्थानीय स्वशासन ने, शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्थानीय स्वशासन ने प्रांतीय विषय में गाल दियो। प्रांतीय विषय वो भी किसो हस्तांतरित, इसके बारे में आगे बात कर सकते हस्तांतरित। और 1935 भारत शासन अधिनियम जो वर्तमान द्वारा भारत रो संविधान है जो 70% पार्ट 75% पार्ट हो जाए भारत शासन अधिनियम 60 देशों संविधान सो आपको कॉपी पेस्ट मारियो तो 1935 भारत शासन अधिनियम इन वापिस स्थानीय स्वशासन ने प्रांत विषय में दी लिया, प्रांत विषय। ठीक है, अब हस्तांतरित कोई नहीं, ओनली प्रांत विषय। तो सारी बात उतार लो। तो भारत शासन अधिनियम देख लिया, लास्ट क्या बात करी। अब आगे देखो, अब बात करी थी मैं क्या पूरे तीन प्रकार की सूची हो गई, राज्य सूची, संवर्ती और केंद्र सूची। अब आप जो नगरीय स्थानीय स्वशासन जो है वो संविधान में 7वीं सूची में मैंने उल्लेखित है राज्य सूची विषय। तो राज्य सूची विषय थोड़ा खुद मामलो है और 7वीं अनुसूची है। ठीक है, 12 अनुसूचियों एक है, बाकी भी मोना पर 7 अनुसूची है। अब स्थापना के दो नगर पालिका नगर निकाय विभाग की स्थापना की राजस्थान में तो बात सन 1950 में। तो नगर निकाय की स्थापना 1950 में 7वीं अनुसूची रमन है और राज्य सूची रो बाद में जो स्थानीय स्वशासन जो नगर निकाय है वो पर स्थानीय स्वशासन नगर निकाय जो है वो संविधान की 7वीं अनुसूची है विषय है। 12 अनुसूची संविधान रे मोने और 7वीं अनुसूची विषय दियो है। 7वीं अनुसूची में राज्य सूची विषय, राज्य सूची रो विषय दियो है। तो जो नगर निकाय है वो 7वीं अनुसूची और राज्य सूची रो विषय है। अब पहली बार राजस्थान में स्थापना कब हुई तो 1950 में हुई। 1950 में कई स्थापना हुई, नगरीय निकाय विभाग की स्थापना, नगरीय निकाय विभाग की स्थापना हुई थी सन 1950 में। 1950 के बाद में ये लगातार 4-5 बार अमेंडमेंट का अधिनियम आया था। जो पहली बार आया था 50 बाद में, पहली बार 1951 में। तो स्वतंत्रता बाद में पहले अधिनियम जो है वो वही है, स्वतंत्रता के बाद में प्रथम। मेरे बाद में आया था 1959 1959 रमोने वो ले रहे थे बलवंत राय मेहता समिति सिफारिशों, बलवंत राय मेहता समिति सिफारिश पर ले रहे थे। मेरे बाद में तो 1994 या फिर 94 बीच में जिके ने कहूँ अपन एकदम आधिकारिक रूप से 74वां अमेंडमेंट, 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे बताइए सरकार के थी मोने। मेरे बाद में तो 2009 रे मोने जो पटे वर्तमान रे मोने। इनमें एक बात और थी, आगे बताइए कि संशोधन रे बाद मोने मनोनीय सदस्य जगह था नहीं भाई मैं हटा दिया था, ये बात संशोधन करियो था अपन। क्योंकि अधिनियम क्यों लाऊं अपन, कोई भी नियम ने चेंज करने वास्ते, अमेंड करने वास्ते। तो 2009 में अमेंड करियो अपन कि जिका भी मनोनीय सदस्य है नहीं भी जोड़िए। आगे बताइए जिला आपको गठन शासन बरसो चैप्टर 2 दूसरो बिन में सदस्य रो मनोनयन जिका सदस्य है वे भी कमेटी का सदस्य बन सके। मेरे आगे बात बताइए सुनो, मेरे मनो अमेंडमेंट जोड़िए आपको संशोधन के बाद में मनोनीय सदस्य जोड़े गए थे, मनोनीत सदस्य तो लिखो खाली। ठीक है, 2014 में भी आया था, 2014 में राइट टू रिकॉल समाप्त करिए। तो आगे देखो राइट टू रिकॉल है क्या, पक्ष देखो क्या बात कही। तो 50 पर स्थापना होगी नगर निकाय विभाग की, 51, 59, 94, 94 और 2009 में आती बात हुई। मेरे बाद में एक छोटी सी और बात देखो, ठीक देख लो।
राजीव गांधी सरकार थी 1989 में। सरकार के लिए थी राजीव गांधी की। राजीव गांधी ले रहे हो 65 अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कह सको या विधेयक कह सको, अमेंडमेंट नहीं कहो विधेयक कहो। एक विधेयक ले रहे हो जो राज्यसभा में तो पारित हो गयो, राज्यसभा से तो पारित हो गयो, लेकिन जई और राज्यसभा से लोकसभा में पहुंचने वालों था नहीं, विश्व पहले लोकसभा बहन होगी। एक नियम है संविधान रहा, यदि कोई भी बिल राज्यसभा से पारित हो जाए लेकिन लोकसभा पहुंचने से पहले यदि लोकसभा भंग हो जाए नहीं तो वो विधेयक भी क्या हो जाए, समाप्त। राज्यसभा से पारित करवा लियो लेकिन लोकसभा क्या होगी, भंग। भंग होते विधेयक भी क्या हो गया, 65 वो विधेयक क्या हो गया, समाप्त। विधेयक समाप्त हो गया। और विधेयक भी किसो था, स्थानीय स्वशासन विधेयक। इन आज्ञा तो देख सो कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई थी बाद में, वो कार्य पूरा करियो 1992 में। तो 1992 में सरकार कह रही थी पीवी नरसिम्हा राव की। सरकार थी, एक अमेंडमेंट लाया 74 संविधान संशोधन। 74 संविधान संशोधन संवैधानिक रूप से स्थानीय स्वशासन ने जड़ देवे। पहला तो कोई राज्य मान तो भी नहीं मानतो, कोई दिक्कत हो नहीं, लेकिन संविधान में उल्लेखित हो गयो अब सब राज्यों में नगर निकाय होना कंपलसरी। छोटा राज्य जरूरत का नहीं जिका एकदम जनसंख्या पर निम्न वर्ग में गया पर मेरी कोई आवश्यकता, लेकिन अबार तक संविधान में उल्लेखित हो गया बाद में। कल 1992 मेरी बात करियो, 1992 मेरे मोने 74 अमेंडमेंट आयो, मेरी मोने स्थानीय स्वशासन जितना नगर निकाय कह रही हूँ बार बार, मैंने संवैधानिक दर्जा दे दियो स्थानीय स्वशासन और दियो संवैधानिक दर्जा। अब बात है अच्छा, इन आगे देख सको कि 74 संविधान संशोधन है पीवी नरसिम्हा राव सरकार मोने। अब मैं कुछ जोड़ी भी उसी बिना जोड़े पार्टियों पड़े, जैसे कि जोड़ मतलब कड़े जोड़ सी, वो संविधान में जोड़ सी। तो संविधान रे भाग 9A में इन्हें जोड़ियो, ठीक है, 9A में जोड़ा। अनुच्छेद 243 पी सुमेर 243 जेड जी तक उल्लेख है, कड़ तक उल्लेख है 243 पी सुमेर 243 जेड जी तक भाग 9A रे मोने, ठीक है। संवैधानिक दर्जा दियो मोने पीवी नरसिम्हा राव सरकार 74 अमेंडमेंट 1992 में स्थानीय स्वशासन संविधान दर्जा प्राप्त हुआ। संविधान रे भाग 9A में जोड़ियो, अनुच्छेद 243 पी सुमेर 243 जेड जी तक जोड़ियो। अब एक संशोधन रे बारे 12वीं अनुसूची में 18 विषय दिया पूरा पूरा। आगे बढ़ते 18 विषय है क्या, 18-12 विषय केंद्र केंद्र दिया था। अब बात पूरा पूरा इतिहास और संवैधानिक इतिहास, तो पीछे वालों को पढ़ियो वो प्राचीन इतिहास, तो फिर आप आधुनिक इतिहास में क्या पढ़ियो तो अंग्रेज बराबर में क्या कार्य करिए और स्वतंत्रता बाद में आपको क्या कार्य करिए, और टोटल आज और पूरा पूरा इतिहास। तो बच्चे की नेक्स्ट क्लास उसी वो फिर एक सामान्य परिचय से देख लेसो आप, मेरे बाद में आपको चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर सो, 1 से स्टार्ट को नहीं करो 2 से स्टार्ट कर सो, ठीक है। धन्यवाद।